उधर उमेश पाल हत्याकांड में गैंगस्टर अतीक अहमद का एक बालिया बयान उसकी हत्या के 5 महीने के बाद सामने आया है, जो उसने हत्या से ठीक पहले पुलिस पूछताछ में कबूल किया था। और साथ ही अतीक ने अपना पाकिस्तानी कनेक्शन भी कबूल किया था। अतीक अहमद ने यह भी कबूल किया था कि उसके पास AK-47 समेत स्टेन गन और भी कई हथियार है। अतीक का अब जो कबूलनामा सामने आया है उसमें लिखा गया है, उमेश पाल हत्याकांड के लिए सभी का नाम कोड वर्ड में रखा गया था। मेरा बड़े, अशरफ का छोटे, गुलाम का गुल्लू, असद का ठाकुर जैसे कोड वर्ड दिए गए थे। साथ ही ये भी कबूल किया कि शूटरों को सख्त हिदायत दी गई थी कि उमेश पाल और उसके गनर किसी भी हाल में बचने नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अतीक के कबूलनामे में ये भी सामने आया है कि वो जेल में बैठे बैठे अपने शूटरों और बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बात करता था और उन्होंने हत्या का प्लान भी व्हाट्सएप पर ही बनाया था। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस की तत्परता को देखते हुए अतीक अहमद परेशान था। उसने अपने कबूलनामे में ये भी कहा था कि अगर मालूम होता कि पुलिस इतनी सरगर्मी से कार्रवाई करेगी तो उमेश पाल के कत्ल की तैयारी करने से पहले वो 100 बार सोचता।